हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 30 को, आपका एआईबी का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि जिससे ज़्यादा अंक का पूछा जाएगा, ज़्यादा नंबर्स का पूछा जाएगा, उन्हीं पर अब हम आने वाली वीडियोस लेकर आएंगे, ताकि आपके पासिंग से रिलेटेड मार्क्स तो आ ही जाएं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, जो भी वीडियो मेरी अपलोड होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो पार्ट नंबर 3, भाग नंबर 3। और इसकी आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 6 हैं। पहले जो है इसमें 7 फंडामेंटल राइट थे। 44th अमेंडमेंट हुई 1978 में। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया और अब जो है 6 फंडामेंटल राइट हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मौलिक अधिकार के लिए राज्य शब्द की परिभाषा यानी कि स्टेट शब्द की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 12 जो कि स्टेट को डिफाइन करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किसकी गारंटी देता है। तो इक्वालिटी की गारंटी जो है देता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और समानता की बात करता है, समान संरक्षण की गारंटी देता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 है जो इससे डील करता है, 19(1)(a), जिसमें कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अछूत प्रथा का उन्मूलन किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 17 जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आप सभी को इसका जवाब पता होगा, आर्टिकल नंबर 21। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाया गया और इस आर्टिकल को आर्टिकल 300A के अंतर्गत शामिल किया गया। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस। तो आर्टिकल नंबर 20 है। आर्टिकल नंबर 20 दोहरी सज़ा यानी कि जियोपार्डिस कन्विक्शन की बात करता है, यानी कि एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा उसके लिए सज़ा ना दी जाए, इससे ये डील करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल नंबर 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार प्राप्त करता के बारे में बताता है, उससे रिलेटेड है। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हमारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तक हमने क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट पर डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप पर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है, 3 में फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। इसमें ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि हमारे सिटीजनशिप नागरिकता से डील करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर जो 11 है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से थे।
आर्टिकल 5 से 8 ये सभी थे। आर्टिकल 5 से 8 बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक थे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है, तो वो है हमारा अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1955 में यह पारित किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। इन सभी ऑप्शंस में से बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय मैरिज, तो बाय मैरिज नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा गया है, आप सभी को पता होगा, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रथम पहला व्यक्ति माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जब व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो इसके लिए हमारा आर्टिकल 9 अनुच्छेद नंबर 9 जो यह बात करता है। क्या भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विदेशी भारतीय नागरिकता किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 2003 के समय में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस देश से आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को। अब हम बात करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से होंगे, DPSP जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो पार्ट नंबर कौन सा है, 4 है, पार्ट नंबर 4 है। और जो ये DPSP है इससे रिलेटेड हमारे आर्टिकल और अनुच्छेद कौन कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से हमने लिए हैं, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि DPSP का उद्देश्य क्या है, क्या स्थापित करना है, ताकि स्टेट वेलफेयर हो सके और स्टेट जो है सोशलिस्ट हो सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है जिसमें DPSP में शामिल नहीं है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अनुच्छेद 39A राज्य को क्या करने के लिए निर्देश देता है, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि बराबर का जस्टिस किया जाए, किसी भी तरीके का कोई पक्षपात ना किया जाए और फ्री की कानूनी सलाह दी जाए। इसको जो है 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आर्टिकल 39A को इंसर्ट किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए निर्देशित करता है, तो फ्री एजुकेशन दी जाए और अनिवार्य है ये सभी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कि उनको जो है बच्चों को फ्री शिक्षा जो है स्कूल से उनको प्रोवाइड की जाए। तो आर्टिकल 45 इससे डील करता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने से संबंधित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित
नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो 51 के अंदर है, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाई जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या जस्टिसिएबल हैं? नहीं, नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी कि इनको हम एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं उनको एनफोर्स करवाने के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और फ्री लीगल एड दी जा सके? तो इन चीज़ों को जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 4A के अंदर बताया गया है। 4A में एक सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बात करें हमने मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली है? तो रशिया, USSR जिसे हम कहते हैं, रशिया से हमने ली है। बात करें मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो 10 थे, लेकिन अभी 11 हैं। अभी कितने हैं? 11 हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए? इसको जोड़ा गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो जो भी इंडियन सिटीजन है उन सभी पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं? तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है हमारे, जस्टिसिएबल है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के किस खंड में दिया गया है? तो G के अंदर इसके बारे में बताया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किसने की थी इन सभी कमेटी में से? तो सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा की गई थी, और ये सवर्ण सिंह कमेटी जो है 1976 की है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव पावर से डील करते हैं। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किसको निहित है? तो वो है हमारे राष्ट्रपति को। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 53, जो बात करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की प्रेसिडेंट के पास निहित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संविधान में वास्तविक कार्यकारी सत्ता किसके पास है? तो वो है हमारे PM के पास। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है जो इससे डील करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 54। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है। आर्टिकल 56 इससे डील करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कहाँ पर देखने को मिलेगा? आर्टिकल 61 में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 71A इससे डील करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर पद धारण करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो 75(2) इससे डील करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्चतम कमांडर कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है।
जो सुप्रीम कमांडर होता है एयर फोर्स ऑफ इंडिया का, वो कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संघ मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो पीएम। हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो वो करता है पीएम, प्रधानमंत्री। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करते हैं? जब या तो राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो। आर्टिकल 65 इससे डील करता है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। फिर नई वीडियो लेकर आएंगे नए टॉपिक पर और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे।